ब्रिगेडियर साहब, कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में होने जा रहा है। अमरीकी सदर की जानिब से कह दिया गया है कि उनके नुमाइंदगान कल इस्लामाबाद में पहुंच रहे हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं कि उम्मीद है मुज़ाकरात अमन की तरफ जाएंगे, वक्त आ गया है कि ईरान की लड़ाई को ख़त्म किया जाए। दूसरी जानिब उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर मुज़ाकरात कल नहीं होते तो पावर प्लांट पर हमले भी किए जाएंगे। आप किस तरह से देखते हैं इन बयानात को सदर ट्रंप के? देखिए जी, अमरीकी सदर के बयान तो इसी तरह के होते हैं। वो जो आज की बात नहीं है, हम बहुत अरसे से ऐसी बयान सुन रहे हैं। सुबह कुछ और शाम को कुछ अमन की बात भी की जाती है, साथ प्रेशराइज करने के लिए धमकियां भी दी जाती हैं। इन्हीं चीजों के साथ रह के हमने इतना सफर तय किया और यहाँ तक पहुंचे हैं कि अभी उम्मीद की जा रही है कि कल जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होगा, जो कि अभी कन्फर्म है शुरू होगा, क्योंकि अमरीकी सदर ने कह दिया कि उनका डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है, तो उसमें ये इश्यूज अभी वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएंगे। मुश्किल इश्यूज होते हैं ना, इतनी देर से इन पर कभी किसी ने बात नहीं की, कभी किसी ने कोशिश नहीं की। इतना लंबा सफर पाकिस्तान ने तय किया है और जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जब सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के ऊपर तौर पे अब काम, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ कोई बीच में सालिसी का किरदार या पाकिस्तान बीच में कोई मीडिएशन का किरदार अदा नहीं कर, हमारी बहुत भारी जिम्मेदारी भी हम पे आयद होती है। हमने ईरान के इंटरेस्ट को भी लुक आफ्टर करना है, कुछ उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको भी हमने एड्रेस करना है, अमेरिका से उसके ऊपर भी बात करें। कुछ अमेरिकन की कुछ इश्यूज भी यकीनन है, उनको भी हमने इस तरीके से हल करना है कि चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि जो हर मुल्क में कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कह दिया कि आपने हुर्मुज़ जो है वो हमने खोल दिया है, और साथ ही पासदारान इंकलाब के तर्जुमान की तरफ से दूसरा बयान आ गया। तो ये कुछ इस तरह के इश्यूज डेफिनेटली वहां पर भी हैं और अभी खुल के सामने इसलिए आए हैं कि अभी ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लीड रोल पे है। जब से उनके रहबर जो है, उनके जो सुप्रीम लीडर थोड़े से बैकग्राउंड में गए, तो ये इश्यूज वहां पर डेफिनेटली हमें पहले भी पता था। इनको टैकल करके इनको हैंडल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है यूरेनियम की अफसूदगी वाला जो मामला है, ये डेफिनेटली इसी तरीके से हल होगा। इसी तरह के ऑप्शन के जी अमेरिका को देने वाली ऑप्शन तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी वो नहीं कहेगा ना कि अमेरिका को दे दिया जाए। किसी दरमियानी कंट्री में पाकिस्तान, जैसे खबरें आ रही रशिया ने भी ऑफर की है, इसी पे कोई मुआहदा हो जाएगा। बाकी जहां तक ईरान की कैपेबिलिटी का तल्लक है, देखिए सबसे बड़ी कैपेबिलिटी ह्यूमन माइंड्स है। वो साइंटिस्ट हैं, वो लोग हैं जो कि बेसिकली सारे प्रोसेस में शामिल होते हैं। क्या इंसानी जहनों को तो बंद नहीं कर सकते आप। अब ये तो नहीं कह सकते ईरान के अंदर जो पोटेंशियल है, जो उनके लोग इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उन सबको ईरान से निकाल दो। ये नहीं हो सकता, ये इलॉजिकल सी डिमांड है और मेरा ख्याल है ऐसा होगा भी नहीं। ये मिडिल वे, दरमियानी रास्ता यही होगा और इस पर काफी हद तक चूंकि बात हो चुकी है। और जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का जो तेहरान का 3 दिन का दौरा था, उसने बहुत काम किया है। वो आप देखिएगा एट द एंड वही डिसाइसिव साबित होगा। 3 दिन वैसे नहीं वहां पर है। उन्होंने पासदार इंकलाब के लोगों से, उन्होंने खातमुन नबीन उनके ब्रिगेड फोर्स है उसके लोगों से, उनकी पोलिटिकल लीडरशिप से, सबसे उन्होंने बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू करके उनको बताने की कोशिश की है कि इस दुनिया में अगर आपने रहना है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं विदाउट रियली कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर नेशनल इंटरेस्ट। और अमेरिका को भी हम बताने की कोशिश कर रहे हो, काफी हद तक उसमें कामयाब रहे हैं कि आपको भी कुछ स्पेस देनी पड़ेगी। अगर आपने एक्सट्रीम पोजीशंस पर रह के बात करनी है तो उसके लिए तो बात हो ही नहीं सकती। होपफुली इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल। और ये जो मुज़ाकरा कल शुरू हो रहे हैं, इसमें जो कि बैकग्राउंड में बहुत सारी बात पहले हो चुकी है। ये मुज़ाकरा मुझे तो लगता है इतने लंबे होंगे भी नहीं, आएंगे और इन चीजों के ऊपर जो भी सजेशन, रिकमेंडेशन इनको दी जाएंगी, जरा इनकी टॉप लीडरशिप की मंजूरी के साथ ही है ना जी, तो उसको फॉर्मली वो एंडोर्स कर देंगे और हम एक ऐसे मुआहदे की तरफ चले जाएंगे, उस पर पहुंच जाएंगे जिस इलाके में मुस्तकिल अमन कायम हो। हमने बहुत इसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है। हमने पिछले 50 दिनों में जितनी पाकिस्तान ने कोशिश की, हमारी लीडरशिप ने की, और तो सारी रात जाके वो काम ही ये कर रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वहां से तीसरे मुल्क, पूरी रात इनसे बातचीत करके। देखिए अनबिलीवेबल काम ये होने जा रहा है। ये अभी तक लोगों को इस चीज का एहसास नहीं। हम बात तो टीवी पे या चैनल्स पे या अपने अपने तबसरे में करते हैं, लेकिन हकीकत में ये कितना अनबिलीवेबल काम होगा। ये कोई छोटा, मेरे नजदीक इस दुनिया में जब से ये रिटन हिस्ट्री की हम बात करते हैं, इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड इशू इतने एमिकेबली शायद कभी भी रिजॉल्व ना हो। जंगें होती हैं, खत्म होती हैं, इसकी मिसाल नहीं मिलती। तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि इन्हीं लाइन्स के ऊपर ये होगा। और आपने जब भी किसी को कोई आपने एग्जिट दे रहा है तो
ऑनरेबल एग्जिट होता है, तो ऑनरेबल तरीके से ईरान का भी इंटरेस्ट होगा, आफ्टर कुछ उनके जेन्युइन कंसर्न्स है। इतनी बीच में मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट है कि करीब आने में देर लग रहा है, और बीच में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं तो उससे मामला गड़बड़ हो जाता है, या पासदार इनकलाब की तरफ से भी एट टाइम स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं ना। बट उम्मीद की जानी चाहिए इंशाल्लाह इट विल एंड इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपकी बात को लेकर ही आगे जाना चाहूंगी। जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ईरान की जानिब से भी या खास तौर पर सदर ट्रंप की जानिब से भी जो बयानात सामने आते हैं वो यूँ लगते हैं कि जैसे कशीदगी मजीद बढ़ेगी। दूसरी जानिब हम पाकिस्तान का किरदार अगर उसका जिक्र करें तो उसके सिफारती किरदार का डंका तो पूरी दुनिया में बज भी रहा है। कल अब जो दूसरा दौर होने जा रहा है उसमें सिफारती तौर पर पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि सदर ट्रंप की जानिब से ये भी धमकी दी गई है कि अगर कल मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो मैं वो करूंगा ईरान के साथ जो 47 साल में किसी सदर ने नहीं किया होगा। इन बातों को तो कोई भी एंडोर्स नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। वो ऐसी बातें करते हैं जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैठ के आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जो कि वो बोलते बहुत हैं। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि बीच में फिर ऐसे वो लूज टॉक भी हो जाती है। ऑल्दो भी दुनिया मेरा ख्याल बहुत सारी चीजों में उनको बहुत सारा सीरियस नहीं लेती। ये धमकियां साथ साथ नहीं चलनी चाहिए, जब मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और साथ साथ चीजें बेहतर चल रही है, साथ ही वो ये बयान भी दे देंगे कि डील हो जाएगी, होने वाली है और मुज़ाकरात ठीक भी हो रहे हैं। तो आई थिंक हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। और ये जो कहना कि जी हम ये कर देंगे, पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे और हम ब्रिजेज उड़ा देंगे, उसके लिए तो किसी अक्ल दानिश की जरूरत नहीं होती ना जी। अच्छा काम करने के लिए और मामलात को सुलझाने के लिए आपकी अक्ल की, दानिश की और आपकी बसीरत की जरूरत होती है। उड़ाने के लिए तो कोई भी उड़ा सकता है, बट आई होप सो उसकी नौबत नहीं आएगी। जो बेहतर पॉजिटिव लोग हैं, जो चीजों को जानते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी ये बातें धमकियों से कभी काम नहीं होता। अगर धमकियों से होना तो कब का हो चुका होता। हमने इतना लंबा सफर इसलिए तय नहीं किया कि धमकियों के बाद ये काम हो। ट्रिकी इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो सबसे ट्रिकी इशू जो फंसा हुआ है बीच में, जो जोहरी प्रोग्राम का भी है, और ईरान को अपने पुरअमन मुकासद के लिए जोहरी प्रोग्राम रखने का उस तरह ही हक है जिस तरह दुनिया के दूसरे ममालिक को है, लेकिन उसके साथ चूंकि बहुत सारी चीजें कुछ और अटैच हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात को हम फिलहाल उस मामले में डिस्कस नहीं करते, बिकॉज अगर हम पॉजिटिव चीज की तरफ जा रहे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि चीजें इंशाल्लाह बेहतर तरीके से कंक्लूड होंगे। पाकिस्तान बेहतर तरीके से कंक्लूड होंगी।